यूपी में सबके अपने अपने राम हैं। किसी के जय सिया राम तो किसी के परशुराम। अचानक इस ब्राह्मण प्रेम की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में राम लहर के बाद में अब परशुराम लहर चल रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को मूर्ति लगाओ अभियान में टफ कंपटीशन देने में लगी हुई हैं। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ लग रहा था कि अब मंदिर या मूर्ति को लेकर राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार राम हैं, लेकिन सिया राम वाले नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की आस्था की प्रतीक परशुराम। एक तरफ समाजवादी पार्टी परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाना चाहती है, तो वहीं मायावती समाजवादियों से 2 कदम आगे होकर भव्य मूर्ति बनवाना चाहती हैं। वहीं कांग्रेस भी इसी होड़ में शामिल हो गई है। कांग्रेस परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग कर रही है। दरअसल राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां राम के जयकारे लगा रही थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी राम के साथ साथ परशुराम को लेकर भी प्लान बना रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने की बात कही है। अखिलेश की ये बात उनके विरोधी बीएसपी चीफ मायावती को पसंद नहीं आई। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी द्वारा श्री परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात केवल चुनावी स्वार्थ है। ब्राह्मण समाज को बीएसपी की कथित और करनी पर पूरा भरोसा है। बीएसपी सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की इस चाहत को मद्देनज़र श्री परशुराम की मूर्ति हर मामले में समाजवादी पार्टी की तुलना में सबसे ज़्यादा भव्य लगाई जाएगी। यूपी में सबके अपने अपने राम हैं, किसी के जय सिया राम तो किसी के परशुराम। मतलब कंपटीशन तगड़ा है। अब ये सोचने वाली बात यह है कि परशुराम को लेकर ये राजनीतिक पार्टियां अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई हैं। इन पार्टियों पर दलित, ओबीसी, मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लग रहा था, फिर अचानक इनमें ब्राह्मण प्रेम कहां से आ गया। उत्तर प्रदेश में करीब 23% स्वर्ण जाति के वोटर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 12-13% ब्राह्मण हैं। हालांकि ये नंबर भले ही ओबीसी, एसटी समुदाय के सामने बहुत कम नज़र आ रहे हों, लेकिन राजनीति में एक एक वोट बड़े मायने रखे जाते हैं। दरअसल ब्राह्मण प्रेम के पीछे 11-12% वोट की राजनीति नहीं है, बल्कि वोटर्स को बिखेरने की भी राजनीति है।